हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स टीकाकरण से संबंधित प्रश्न है। टीकाकरण टॉपिक मैं आपको कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में, अभी लेटेस्ट ही पढ़ाया है मैंने, आप देख सकते हैं। जिन्होंने भी नहीं देखा है इम्यूनाइजेशन, उसमें पूरा आपको मैंने चार्ट पढ़ाया है। किस किस रूट से कौन सी दवा दी जाती है ये भी बताया है, किस महीने में दी जाती है, किस ईयर में दी जाती है ये भी वहां पे क्लियर कर दिया है, और कौन क्या क्या अमाउंट दिया जाता है ये भी मैंने आपको बताया है। तो आप देख सकते हैं, वो वीडियो आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, आज है टीकाकरण से संबंधित प्रश्न है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर आपके 13 है। इससे पहले 12 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। जो भी लैब असिस्टेंट के स्टूडेंट है, मानव विकास उनका एक टॉपिक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने कराए हैं, वो भी देख सकते हैं। मानव विकास से संबंधित जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं इंपॉर्टेंट, वो मैंने करा चुकी हूँ, तो आप देख सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा सभी स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी, कहीं का भी टीजीटी हो, झारखंड का, यूपी का, सब में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा टीका इंट्रामस्कुलर मार्ग से दिया जाता है? अब हिंदी मीडियम वाले पहले इसका मुझे आंसर करें, इंट्रामस्कुलर का हिंदी में अर्थ क्या होता है, क्योंकि वो सिर्फ हिंदी ही समझना चाहते हैं, इंग्लिश का एक भी वर्ड समझना नहीं चाहते हैं। अगर मैं इंट्रामस्कुलर बोलूंगी, सबक्यूटेनियस लेयर बोलूंगी, इंट्राडर्मिस बोलूंगी, तो वो यहाँ से भाग जाएंगे कि मैम अंग्रेजी में पढ़ाती हैं। अब मुझे इसका आंसर करिए कि ये अंग्रेजी लिखी हुई है या हिंदी लिखी हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा टीका इंट्रामस्कुलर, इंट्रामस्कुलर मतलब मांसपेशी के मार्ग द्वारा दिया जाता है। या कहीं भी हिंदी के क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा टीका मांसपेशी में दिया जाता है। जब मैंने आपको टीकाकरण पढ़ाया है तो मैंने आपको 3 लेयर्स बताई थी त्वचा की। सबसे पहली लेयर होती है ऊपर वाली आईडी, इसको बोलते हैं त्वचा। जो बीसीजी वैक्सीन होती है वो आईडी लेयर में दी जाती है, मतलब त्वचा में दी जाती है। ठीक है, दूसरी लेयर आपकी होती है एससी, मतलब सबक्यूटेनियस लेयर, या इसको बोलेंगे उप त्वचा। जो खसरे का टीका होता है, आपके मीजल्स का टीका होता है, वो आपके उप त्वचा में दिया जाता है। ठीक है, और तीसरी लेयर आपकी होती है मांसपेशी, जिसको बोलते हैं आईएम, इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर में आपके डीपीटी एंड हेपेटाइटिस का टीका दिया जाता है। डीपीटी इसका सही आंसर होगा, आपके यूथ में इसका आंसर गलत दिया हुआ है, तो प्लीज जो यूथ पढ़ रहे हैं वो आंसर ठीक कर लें। इसका करेक्ट आंसर है डीपीटी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए लेट मी शो यू, मैं आपको सुई लगाने की विभिन्न स्थितियां दिखाती हूं। टीका लगाने के लिए सुई की विभिन्न स्थितियां इस प्रकार हैं। ये देखिए, सबसे पहले आप क्या होता है त्वचा में, ये जो ऊपर वाली लेयर है बिल्कुल, ये है त्वचा। ये इसको बोलते हैं इंट्राडर्मल, ये त्वचा में दी जाती है। तो बीसीजी का टीका आपके इंट्राडर्मल दिया जाता है। ठीक है, ये दूसरा जो लेयर है ये है आपके सबक्यूटेनियस या उप त्वचा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? उप त्वचा, इंग्लिश में बोलते हैं सबक्यूटेनियस। तो इंग्लिश में भी याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन इंग्लिश के थ्रू भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है। जैसे अभी आपने देखा इंट्रामस्कुलर लिखा था, वहां पे सबक्यूटेनियस भी लिखा हो सकता है। तो सबक्यूटेनियस लेयर ये वाली होती है। जो सेकेंड लेयर होती है इसको उप त्वचा बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपके केवल और केवल खसरे का टीका दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द चार्ट। जो मैंने चार्ट पढ़ाया है आपको वैक्सीनेशन, उसमें खसरे का टीका आपके उप त्वचा में दिया जाता है। तीसरी लेयर आपकी होती है मांसपेशी, जिसे आप मसल बोलते हैं, इंट्रामस्कुलर मांसपेशी में। मांसपेशी में आपके जो है डीपीटी और हेपेटाइटिस का टीका दिया जाता है। ठीक है, मैं तीनों सिचुएशंस भी दिखाती हूँ, पोजिशंस भी दिखाती हूँ आपको। दिस वन इंट्राडर्मल, इस तरीके से बच्चे को बीसीजी का टीका दिया जाता है। दूसरी है आपके उप त्वचा में, इस तरीके से बच्चे को उप त्वचा में इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, और तीसरी लेयर है आपके मांसपेशी में इंजेक्शन, जो जांघ में बच्चे को इंजेक्शन दिया जाता है मांसपेशी में, वो डीपीटी और हेपेटाइटिस का टीका दिया जाता है। अब डीपीटी, हेपेटाइटिस एंड हिब, ये 5 वैक्सीन एक साथ दी जाती हैं। इसको बोलते हैं पेंटावेलेंट वैक्सीन। डीपीटी, हेपेटाइटिस बी एंड हिब। हिब इज रिलेटेड टू इन्फ्लुएंजा, ये इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट दी जाने वाली वैक्सीन है। हिब, नॉट एचआईवी, इट इज हिब, हिब। ठीक है, ये इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट दी जाती है वैक्सीन। तो या तो ये वैक्सीन दी जाएंगी, तो इसको बोलते हैं पेंटावेलेंट वैक्सीन, मतलब 5 वैक्सीन एक साथ दी जाती हैं, या फिर डीपीटी अलग दी जाती है और हेपेटाइटिस अलग दिया जाता है। समझ में आ रहा है? या तो ये या वो, या तो ये 5 एक साथ दे दी जाएंगी या अलग अलग दी जाती है, जैसे दी जाती हैं अलग अलग स्टेट की अलग अलग पॉलिसीज हैं। तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपके, निम्नलिखित में से कौन सा टीका इंट्रामस्कुलर मार्ग से दिया जाता है। तो अब आपको रूट भी समझना चाहिए और रूट को भी समझ लेना चाहिए, और हर वैक्सीन के बारे का रूट मतलब आपको समझ में आना चाहिए, याद होना चाहिए कि कौन सी वैक्सीन किस रूट के थ्रू दी जाती हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2017 में पूछा गया था। ठीक है, टीजीटी में ही पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीपीटी में सांस लेने की समस्याएं, पक्षघात,
हृदय विफलता हो सकती है। तो डीपीटी का अर्थ क्या है? फटाफट से कमेंट करिए डीपीटी की फुल फॉर्म। डीपीटी का अर्थ है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनेस। ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है बिल्कुल ठीक है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनेस, ये डीपीटी की फुल फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बीसीजी एक टीका है जो मुख्य रूप से तपेदिक या यक्ष्मा या टीबी, इसको कुछ भी बोल सकते हैं हिंदी में, क्षय रोग के विरुद्ध यूज किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है। बीसीजी की फुल फॉर्म क्या है? बीसीजी का अर्थ क्या है? फटाफट से आप लोग कमेंट कीजिए तेजी के साथ। यस, ऑप्शन नंबर बी, बैसिलस कालमेटग्यूरिन, नॉट कैलमेटग्यूरिन, बैसिलस कालमेटग्यूरिन। क्या नाम है इसका? बैसिलस कालमेटग्यूरिन, बीसीजी का टीका, जो कि कब लगाया जाता है? जन्म के तुरंत बाद, या फिर जब पहला टीका बच्चे को लगता है छठे हफ्ते में, तब बच्चे को लगा सकते हैं। इसके बाद बीसीजी का टीका नहीं लगता। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इनमें से कौन सा टीका मौखिक रूप से दिया जाता है? अब आपने रूट पढ़े, 3 रूट तो आपने स्किन पे पढ़ लिए, इंट्राडर्मस, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर। एक रूट और होता है जो कि होता है ओरल रूट, मौखिक रूप। तो मौखिक कौन सी दवा बच्चे को दी जाती है? तो इजीली आपको पता है कि मौखिक रूप से बच्चे को पोलियो की वैक्सीन दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन जो है बच्चे को मौखिक रूप से दिया जाता है। और जन्म के तुरंत बाद बच्चे को बीसीजी का टीका, ओपीवी एंड हेपेटाइटिस लग जाता है। सबसे पहला टीका बच्चे कौन सा लगता है? तो बीसीजी लगता है। ठीक है, किसने आपके पोलियो के टीके की खोज की थी? फटाफट से आंसर कीजिए जल्दी से, और कब की थी? 1954 में डिस्कवर किया था। किसने? जोनास साल्क ने, जोनास साल्क ने पोलियो की वैक्सीन को। नेक्स्ट देखिए, एमएमआर टीका देने की सही उम्र क्या है? एमएमआर, अब देखिए कई किसी स्टेट में मीजल्स की 2 खुराक दी जाती हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जो है मीजल्स की आपके 2 खुराक देते हैं, कहीं पर 3 खुराक देते हैं। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 9वें ही महीने में जो है खसरे का टीका लगता है, मीजल्स, मम्स एंड रूबेला। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसका भी आंसर आपकी यूथ में गलत दिया हुआ है। इसका आंसर होगा आपका सी, ऑप्शन नंबर सी, 9वें महीने में। वो डिपेंड करता है किस स्टेट में कौन सी दवा दी जा रही है, कितनी खुराक दी जा रही है। या अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दवा लगवा रहे हैं तो 9वें महीने से ही पहली खुराक स्टार्ट होती है। ठीक है, मीजल्स की 9वें महीने में, या आप कह सकते हैं 9 से 12 महीने तक, बस 9वें महीने में मीजल्स की दवा लगती है बच्चे को। क्लियर है? और कौन सी लेयर में लगती है? फटाफट से आंसर कीजिए। अभी मैंने आपको बताया मीजल्स की जो दवा है वो आपके सबक्यूटेनियस लेयर में लगती है, उप त्वचा में लगती है। अब जगह जगह पर क्या हो गया है, अलग अलग स्टेट की अलग अलग पॉलिसीज हैं। कहीं पर 2 खुराक भी दी जाती है एमएमआर की, कहीं पर 3 खुराक भी दी जाती है एमएमआर की। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, बीसीजी का टीका बचाव करता है। बीसीजी का टीका किस बीमारी से बचाव करता है? कॉलरा से, गठिया से, खसरा से, क्षय रोग से। ये क्वेश्चन आपके एलटी ग्रेड में पूछा हुआ है। तो बीसीजी का टीका आपके क्षय रोग, इसको तपेदिक बोलते हैं, यक्ष्मा भी बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में आपके टीबी बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसका कॉजिंग एजेंट होता है, जिसकी वजह से आपके ये बीमारी कॉज होती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। बीसीजी का टीका लगाने की सही आयु क्या है? जन्म के तुरंत बाद, 3 महीने के बाद, 5 महीने के बाद, या 6 महीने के बाद? तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड, जन्म के तुरंत बाद। अगर जन्म के तुरंत बाद बच्चे को नहीं लगा है तो कब लगेगी वैक्सीन? छठे हफ्ते में, नॉट छठे महीने में, छठे हफ्ते में, मतलब 1.5 महीने के अंदर जब पहली वैक्सीन बच्चे को दी जाती है डीपीटी वगैरह की, तब दे सकते हैं, उसके बाद नहीं दिया जाता। वैसे हर जगह ध्यान रखा जाता है, बेबी की बर्थ होने के तुरंत बाद उसको बीसीजी का टीका दिया ही जाता है। क्लियर है? कहाँ दिया जाता है बीसीजी का टीका? रूट क्या है बीसीजी टीके का? मार्ग क्या है? फटाफट से क्वेश्चन का आंसर करिए कमेंट सेक्शन में। बीसीजी के टीके का मार्ग क्या है? इंट्राडर्मल, इंट्राडर्मस, त्वचा में। ठीक है, आईडी लेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। खसरे से प्रतिरक्षण करने की आयु क्या है? खसरे का इंजेक्शन बच्चे को कब दिया जाता है? जन्म के तुरंत बाद, 5वें महीने पर, 9वें महीने पर, या 12वें महीने पर? तो आपको पता ही है ऑप्शन नंबर सी, 9वें महीने पर खसरे का टीका एससी लेयर में, सबक्यूटेनियस लेयर में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। टीकाकरण बच्चों के लिए अनिवार्य है, कंपलसरी है, क्यों? क्योंकि ये शरीर में रचनात्मक तकनीक जो है, आपकी जो इम्यूनिटी पावर है उसको विकसित करता है, दोषण स्तर को बढ़ावा देता है, असुविधा तकलीफ को कम करता है, या फिर आपके जो है वायरल और संक्रमित रोगों की घटना को कम करता है। तो इसमें आप क्लियर बता देंगे कौन सा ऑप्शन ठीक है?
ऑप्शन नंबर सी ठीक है, शरीर में रक्षणात्मक तकनीक को विकसित करता है, वायरल और संक्रमित रोगों की घटनाओं को कम करता है। क्या आंसर हो जाएगा आपके? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, वृहत स्तर पर प्रयुक्त जीवांत जीवाणु टीका है। यहां पर आपसे पूछा है, एक वैक्सीन जो है आपके दो फॉर्म में दी जाती है, मैं यहीं पर आपको क्लियर कर देती हूं, वैसे मैं ये पढ़ाऊंगी भी। लाइव वैक्सीन होती हैं, कुछ किल्ड वैक्सीन होती हैं। तो यहां आपसे जो क्वेश्चन पूछा उसको समझिएगा। बृहत स्तर पर मतलब बहुत बड़े लेवल पर जो वैक्सीन दी जा रही है और वो लाइव वैक्सीन है, वो कौन सी है? आंसर कीजिए, ओपीवी, पीपीवी, एचआईवी या बीसीजी। देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा व्हाट इज लाइव वैक्सीन एंड व्हाट इज किल्ड वैक्सीन। लाइव वैक्सीन वो वैक्सीन होती है स्टूडेंट जिसमें जो बैक्टीरिया होता है जो इंजेक्ट किया जाता है बच्चे की बॉडी के अंदर, वो लाइव फॉर्म में होता है। कौन सी फॉर्म में होता है? लाइव फॉर्म में, मतलब जीवित होता है। और किल्ड वैक्सीन वो वैक्सीन होती है जिसमें जो बैक्टीरिया होता है वो किल्ड फॉर्म में होता है। ये दो तरीके की वैक्सीन होती है। एक और टाइप होता है टॉक्सॉइड, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। मैं ये टॉपिक पढ़ाऊंगी आपको कि लाइव वैक्सीन्स क्या है, किल्ड वैक्सीन्स क्या है, टॉक्सॉइड क्या है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है। यूथ से ही मैंने उठाया ये क्वेश्चन, पीजीटी में पूछा गया है 2019 में। क्लियर है? तो आपको पता होना चाहिए कि लाइव वैक्सीन्स कौन सी होती हैं, किल्ड एंड टॉक्सॉइड कौन सी होती हैं। लाइव वैक्सीन वो वैक्सीन होती है जिसमें जो जीवाणु, जो वैक्सीन इंजेक्ट की जा रही है बॉडी में, वो लाइव फॉर्म में जाती है, मतलब जीवित अवस्था में होती है। वृहत स्तर पे आपसे पूछा है, मतलब बहुत कमर्शियल लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे जन्म के तुरंत बाद बीसीजी का टीका दिया जाता है बच्चे को। बीसीजी जो है वो आपके लाइव वैक्सीन का एग्जाम्पल है। इसके अलावा मीजल्स भी लाइव वैक्सीन का एग्जाम्पल्स है, ओपीवी भी लाइव वैक्सीन का एग्जाम्पल है। यहाँ पे आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। ऑप्शन आपके पास ओपीवी भी है और बीसीजी भी है, लेकिन क्वेश्चन को पढ़िए बृहत स्तर पर। बृहत मतलब बहुत बड़े लेवल पे, जन्म के तुरंत बाद सबसे पहला टीका बच्चे को बीसीजी का ही लगता है, ठीक है। सबसे पहले ओपीवी नहीं पिलाते, बीसीजी लगता है, देन ओपीवी, देन हेपेटाइटिस लगता है। बीसीजी का टीका जो है वो बृहत स्तर पर बहुत बड़े लेवल पर होता है और ये आपके जीवांत जीवाणु टीका है। ये लाइव वैक्सीन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? लाइव वैक्सीन का एग्जाम्पल है, ठीक है। बीसीजी, ओपीवी, टाइफॉइड, रुबेला, येलो फीवर, मीजल्स, ये सभी आपके लाइव वैक्सीन्स के एग्जाम्पल हैं। क्लियर है? जीवांत जीवाणु टीका है, समझ में आ गया आपको। इसके अलावा किल्ड वैक्सीन के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? तो किल्ड के आपके हेपेटाइटिस ए एंड बी, हेपेटाइटिस ए एंड बी किल्ड वैक्सीन का एग्जाम्पल है। इसमें जो वैक्सीन होती है और जो इंजेक्ट की जाती है वैक्सीन बच्चे के अंदर, वो किल्ड फॉर्म में होती है, मतलब जीवाणु मरा हुआ होता है, ठीक। रेबीज किल्ड वैक्सीन का एग्जाम्पल है, कॉलेरा किल्ड वैक्सीन का एग्जाम्पल है, डीपीटी किल्ड वैक्सीन का एग्जाम्पल है। जो डीपीटी का टीका बच्चों को लगता है वो किल्ड वैक्सीन का एग्जाम्पल है। बट अगर डिप्थीरिया सिंगल लग रहा है, अगर अकेला डिप्थीरिया दिया जा रहा है, तो वो टॉक्सॉइड कैटेगरी में आता है। कौन सी कैटेगरी में आता है? टॉक्सॉइड, TOXOID। ये तीनों कैटेगरीज मैं आपको बताऊंगी, लाइव कैटेगरीज, किल्ड कैटेगरीज एंड टॉक्सॉइड कैटेगरीज। आपको फिलहाल अभी यहाँ समझना है कि लाइव वैक्सीन कौन सी होती है, किल्ड वैक्सीन कौन सी होती है, टॉक्सॉइड वैक्सीन कौन सी होती है। क्लियर है? समझ में आ गया। वृहत स्तर पर प्रयुक्त जीवाणु टीका कौन सा है? बीसीजी। नेक्स्ट देखिए, डीपीटी को विस्तारित कीजिए, डीपीटी का फुल फॉर्म दीजिए। तो अभी हमने किया था डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनेस। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टॉक्सॉइड। टॉक्सॉइड आपने कभी सोचा कि क्या है? व्हाट इज टॉक्सॉइड? डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनेस आपके किल्ड वैक्सीन के एग्जाम्पल हैं। लेकिन अगर केवल सिंगल डिप्थीरिया दिया जाता है बच्चे को तो वो टॉक्सॉइड की कैटेगरी में आता है। मैं समझाऊंगी आपको ये चीज, ठीक है। फिलहाल डीपीटी का फुल फॉर्म हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, ये भी पीजीटी 2019 का क्वेश्चन है। When is BCG वैक्सीनेशन गिवन टू क्योर टीबी? तपेदिक से बचने के लिए बीसीजी का टीका कब दिया जाता है? 7 दिन में, 1 महीने में, 4 महीने में या 5 महीने में? अब इसका आंसर आप करिए। मैं आपको बहुत देर से समझा रही हूँ कि बीसीजी का टीका जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है, नहीं तो जब पहली डोज लगती है बच्चे को 1.5 महीने पर, 6ठे हफ्ते पर, तब दिया जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा उसका? यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपके, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है, 1 मंथ। इसके बाद बीसीजी का टीका नहीं लगता, बीसीजी का टीका नहीं लगता। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। बीसीजी का टीका लगाया जाता है, किसके लिए लगाया जाता है? मीजल्स के लिए, कॉलेरा के लिए, टीबी के लिए, निमोनिया के लिए? फटाफट से आंसर कीजिए। बीसीजी का टीका आपके
वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी टीवी के लिए लगता है। वेरी गुड, जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है वेरी गुड, सभी का ऑप्शन नंबर सी ही है। नेक्स्ट देखिए, ORS का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है। ORS, ओरल रिवोल्यूशन सॉल्ट, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, ओरल रिजेक्शन सॉल्ट, ओरल डेडेड सॉल्ट, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। ORS क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट है। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो बच्चों को ये दिया जाता है डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके वेरी गुड ऑप्शन नंबर बी, सभी का आंसर ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। पोलियो की दवा के आविष्कारक कौन है? कि उन्होंने पोलियो की दवा को खोजा? तो जोनास साल्क है, सभी को पता है। कब खोजा? ईयर बताइए, फटाफट से कमेंट कीजिए, कब इन्होंने खोजा जोनास साल्क ने पोलियो की दवा को? 1954 में, 1954 में। अब मेरी क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि वैक्सीनेशन शब्द किसने दिया है? हम जो पढ़ते हैं ये वैक्सीनेशन, ये वर्ड किसने दिया है? वैक्सीनेशन वर्ड किसने दिया है? और सबसे पहली वैक्सीन कौन सी खोजी गई थी? सबसे पहली वैक्सीन कौन सी खोजी गई थी? कब खोजी गई थी? किस बीमारी की खोजी गई थी? और वैक्सीनेशन वर्ड किसने दिया है? द टर्म वैक्सीनेशन कॉइंड बाय, ये वैक्सीनेशन जो शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया है? मैं आपको आंसर देती हूँ, ठीक है। वैक्सीनेशन जो शब्द है फर्स्टली परफॉर्म्ड बाय एडवर्ड जेनर। किसने दिया है आपके? एडवर्ड जेनर। क्वेश्चन यहाँ पर और ऐड हो गए आपके बीच में, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने जो है आपके वैक्सीनेशन शब्द दिया है और इन्हीं ने आपके 1798 में सबसे पहली वैक्सीन खोजी थी स्मॉल पॉक्स की, ठीक है। कौन सी खोजी थी? स्मॉल पॉक्स की, जिसको आप पढ़ते हैं चेचक का टीका किसने खोजा? एडवर्ड जेनर ने खोजा। सबसे पहले जो वैक्सीन खोजी गई थी, सबसे पहली वैक्सीन, वो आपके एडवर्ड जेनर के द्वारा ही खोजी गई थी। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16। MMR दर्शाता है, MMR क्या है? तो MMR आपको पता ही है, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 1 मीजल्स, मम्स एंड रूबेला। क्वेश्चन नंबर 17। चेचक का टीका निम्न से किसने खोजा? मैंने अभी आपको बताया, एडवर्ड जेनर ने खोजा। जिन्होंने सबसे पहले चेचक का टीका खोजा, वो भी किस चेचक का खोजा? स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स अब खत्म हो चुकी है, WHO बता चुका है स्मॉल पॉक्स नहीं है बट चिकन पॉक्स है, जो बड़ी वाली चेचक है वो भी है, स्मॉल पॉक्स खत्म हो चुकी है, ठीक है। और एडवर्ड जेनर ने किस टर्म को कॉइन किया है? कौन सा टर्म दिया है? इम्यूनाइजेशन। कौन सा टर्म दिया है? इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन शब्द जो है वो एडवर्ड जेनर ने दिया। लेकिन अगर आप बात करते हैं वैक्सीन की, इम्यूनाइजेशन नहीं, सॉरी, वैक्सीनेशन शब्द, मैं भी गलत बता रही हूँ, वैक्सीनेशन शब्द, वैक्सीनेशन वर्ड किसने खोजा आपके? अभी मैंने पहले वैक्सीनेशन ही बोला है ना, हाँ, वैक्सीनेशन वर्ड आपके किसने खोजा? एडवर्ड जेनर ने। लेकिन अगर बात आपसे पूछी जाए वैक्सीन वर्ड किसने खोजा, वैक्सीन वर्ड किसने दिया है, तो लुईस पास्चर ने। किसने दिया है? लुईस पास्चर। फटाफट नोट डाउन करते चलिए, ये नॉलेज आपको कोई नहीं देगा क्योंकि खुद किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो इसको फटाफट से नोट डाउन करते चलिए, बाकी आप एक बार सर्च कर लेना गूगल पे, ये नॉलेज आपको कहीं नहीं मिलेगा। वैक्सीनेशन वर्ड एडवर्ड जेनर ने खोजा, वैक्सीन वर्ड लुईस पास्चर के द्वारा दिया गया है। और सबसे पहली दवा भी आपके स्मॉल पॉक्स की खोजी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा टीका 3 रोगों से शिशु की रक्षा करता है? 3 रोग से बचाव होता है किस टीके से? तो आपको पता ही है, DPT, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनेस। और इसके साथ हम देते हैं आपके, अगर पेंटावेलेंट दे रहे हैं तो हेपेटाइटिस, और साथ में हिव मतलब इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन। क्वेश्चन नंबर 19। मातृ बाल मृत्यु दर कम करने का उपाय क्या है? यौन शिक्षा का ज्ञान दीजिए, घर पर प्रसव कराइए, मातृ और शिशु कल्याण सेवा का प्रसार करिए, या प्रशिक्षित दाइयों का होना। अगर हमें मैटरनिटी एंड इन्फेंट मोरालिटी रेट को कम करना है तो क्या करना है? मातृ एवं शिशु कल्याण सेवा का प्रसार करना है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक, बाल मृत्यु का कारण क्या है? अधिक संतान, पोषण में कमी, गर्भावस्था में असावधानी, या ये सभी? बाल मृत्यु का हमारे देश में क्या कारण है? अधिक संतानें होना, पोषण में कमी होना, गर्भावस्था में असावधानी होना, या सभी? तो ऑब्वियसली सभी। ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी, सभी। चलिए फिर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करते जाइए, मैं पढ़ भी रही हूँ, और फीडबैक जरूर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब कर दो। ये सारी नॉलेज आपको यहाँ में फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल कराती हूँ, जो कि आपको क्लासेस लेने के बावजूद भी नहीं मिलेंगी। जहाँ पर आप 5-5, 10-10 हज़ार भी भर रहे हैं ना, वहाँ भी आपको नहीं मिलेंगी। तो मत वेस्ट करिए, आप आराम से यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं, और चैनल को शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। प्लीज़ अप्रिशिएट एंड प्लीज़ मोटिवेट।
थैंक यू सो मच।